कहते हैं जिंदा दिल कौमें वही होती हैं जिनके पास सोचने और समझने का मादा होता है। सोचने और समझने के लिए हमेशा से पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ी है। मुसलमानों की जब हम बात करते हैं तो कई सारे चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हैं। ये बात साफ तौर से दिखाई देती है कि मुसलमान अभी भी हायर एजुकेशन के मामले में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। उनके वजूहात पर जब बात होती है तो कई सारी बातें सामने निकल करके आती हैं, चाहे वो आर्थिक वजह हो या कम पढ़े लिखे की वजह हो या फिर सरकारों की तरफ से सही तरीके से सहयोग न करने की वजह हो। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी अफसोस की बात यह भी रही है कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसा कोई ऐसा इदारा नहीं बन सका जिसके बिना पर कहा जा सके कि मुसलमान आगे बढ़ने वाला है। इन्हीं सारी चीज़ों को जानने के लिए हमने लखनऊ के कई सारे महाविद्यालयों का निरीक्षण किया, साथ इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर मुसलमान हायर एजुकेशन के मामले में क्यों पिछड़ा है। पेश हमारी खास रिपोर्ट। भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां 21 से 22% अल्पसंख्यक है। वो अल्पसंख्यक जो अभी भी पिछड़े हुए हैं, बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ऐसा लगता है मानो गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव इनकी असल जिंदगी बन गई है। अल्पसंख्यकों में अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो ये तो कुछ ज्यादा ही पिछड़ेपन का शिकार हुए हैं। शैक्षिक तौर पर ये लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, लेकिन सरकार द्वारा लगातार चले आ रहे शिक्षा के प्रचार प्रसार से लोगों में जागरूकता आई है और लोग अपने बच्चों को अब प्राइमरी स्कूलों में भेजने लगे हैं। आज प्राइमरी विद्यालयों में अल्पसंख्यकों की अच्छी तादाद नजर आती है, लेकिन ये संख्या 10वीं और 12वीं कक्षा तक ही बनी रहती है। अगर आज हम बात करें अल्पसंख्यकों की हायर एजुकेशन में, तो इनकी संख्या बहुत ही कम रह जाती है। आखिर क्या वजह है कि मुसलमान या अन्य अल्पसंख्यक वर्ग हायर एजुकेशन में पहुँचते पहुँचते या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर कुछ लोग ही हैं जो प्रवेश ले पाते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए अधूरे ख्वाब की टीम ने रुख किया है सूबे की राजधानी लखनऊ के कुछ नामचीन महाविद्यालयों का और बात की वहां के अध्यापकों और छात्रों से। हम ये देखते हैं कि जैसे लखनऊ जैसे शहर में वे बच्चे जो सामान्य कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन वे अपने घर कारोबार में भी वे मदद करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं वे बच्चे, और वक्त मिला तो कॉलेज में आ गए और नहीं तो उनकी एब्सेंटी चलती रहती है। और जैसे ही मौका मिला परीक्षाओं का, तो परीक्षाओं में वे दिखाई पड़ते हैं। फिर उस तरह से टेक्निकल एजुकेशन में वे इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि जो ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम जो निकल आई इधर सन 2000 के बाद से, जिस संस्था में भी आप जाइए 1,25,000, 1,50,000, तो इससे कम फीसिस नहीं है, तो उन बच्चों को उधर एडमिशन लेना मुश्किल हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो है इससे सिर्फ जो है ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होता, बल्कि कंट्री का डेवलपमेंट भी इसके साथ ही साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आप माइनॉरिटीज़ की बात करें तो हम लोगों ने, मैंने एज ए स्कॉलर मैंने ये जो है एनालाइज़ किया है कि माइनॉरिटी सेक्शन जो है अक्सर हमने देखा है कि इंटरमीडिएट तक, क्योंकि जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं और शिक्षा का जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, तो वहाँ तक तो जो है सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद जो अगर कोर्सेज करने होते हैं, बहुत सारे जो डिग्री कोर्सेज हैं, तो यहाँ पे आके, क्योंकि हम ये चीज़ जानते हैं इंडिया की अगर बात करें, यूपी की गवर्नमेंट की बात करें, तो वो जो खासकर अगर मुसलमान जो है मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो ये लो इनकम ग्रुप है, और लो इनकम ग्रुप होने के नाते ये है कि जो है हमारा जो एजुकेशन पे जो खर्च है ये बहुत कम है, ये डिस्पोजेबल इनकम जो हमारी एजुकेशन पे बहुत कम है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस ना होने की वजह से, और जो है सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट की बात करें, अगर जो है मुसलमान बच्चा मैनेजमेंट के कोर्सेज में जाना चाहता है, तो अगर आप BBA भी करना चाहता है तो 60,000 रुपीज़ या 1 लाख रुपीज़ लगभग जो है पर मंथ की, पर ईयर की जो है उसको जो है फीस पेमेंट करना है। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं 1 लाख रुपीज़ पर ईयर की पेमेंट करना चाहते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो है मुसलमान एजुकेशन में इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसको जो है प्रॉब्लम ये हो रही है कि फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लो इनकम होने की वजह से। डिग्री में फीस वगैरह ज़्यादा होती है, तो बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उसे, बहुत सारी कोर्सेज की फीसेस ऐसी होती हैं इसलिए। सर एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है फर्स्ट रीजन, और मेनली कॉलेज वगैरह में स्कॉलरशिप कहा जाता है ऐसी स्कॉलर, लेकिन टाइम पे नहीं आ पाती है, और यही सब वजह रहती है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम इंसान नहीं अफोर्ड कर पाता है अपनी स्टडीज़ के लिए, इसलिए वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पाता है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की हम बात जहाँ तक करें तो ये सही है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कुछ रेगुलर कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस लोअर है एज़ कम्पेयर टू इतने नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मुसलमान बच्चा वैसे ही जो फाइनेंशियली डाउन ट्रॉडन है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इकोनॉमिक्स तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है ही। इन लोगों की बातों से ये साफ है कि गरीबी, बेरोजगारी के अलावा उच्च शिक्षा का महंगा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। वहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्कॉलरशिप की भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका फायदा तो इन्हें मिलता है,
लेकिन स्कॉलरशिप राशि इनको बहुत ही देर से मिलती है, यानी एडमिशन के बाद ही मिल सकती है, जबकि इन छात्रों को एडमिशन की फीस तत्काल भरनी होती है, जिसके चलते ये एडमिशन नहीं ले पाते। यानी स्कॉलरशिप की योजनाओं में बदलाव की बेहद जरूरत है। तो स्कॉलरशिप मिलती है, अब तो आने लगी है, स्कॉलरशिप मिलती भी है, बट इसके लिए भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो उसका वो लोग फ़ायदा तो ले नहीं पाते हैं। जैसे कॉलेज में आए तो हम लोग कॉलेज के थ्रू टीचर्स बताते हैं तो बच्चे ले लेते हैं। जब बच्चे कॉलेज ही नहीं आएंगे तो उन्हें स्कॉलरशिप के बारे में पता ही नहीं चलता, तो वो लेंगे कहाँ से। योजनाएं बहुत होती हैं गवर्नमेंट की, लेकिन उनको या तो जानकारी नहीं होती या में अवेयरनेस की भी कमी है और वे उसको अवेल नहीं कर पाते हैं। और अगर है भी तो फिर बहुत सी योजनाएं वो कागजों पे चल रही हैं। उनके फॉर्म भरे उन्होंने और उनको उसका लाभ मिल जाए तो मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं मिलता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की माने तो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में मुसलमानों की स्थिति बेहद खराब है। यानी श्रेष्ठतम कॉलेजों में से पूर्व स्नातक छात्रों में से हर 25 में सिर्फ एक और परा स्नातक छात्रों में से 50 में सिर्फ एक मुसलमान है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस बात को जानने की कोशिश की थी कि आखिर मुसलमान हायर एजुकेशन के मामले में इतना पीछे क्यों है, लेकिन उनको इस बात का जवाब नहीं मिल पाया था। बाद की सरकारों ने कई सारी कमेटियां बनाई, रिपोर्टें तैयार की, लेकिन उन पर अमल अभी तक नहीं हो पाया। जानकार मानते हैं कि सरकारें खुद ब खुद चाहती हैं कि मुसलमान पढ़ाई लिखाई के मामले में आगे ना आए और उनको हमेशा की तरह वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहे। हर इंसान को बेहतर से बेहतर जिंदगी जीने का हक है, चाहे वो किसी भी मजहब या धर्म का हो। मजहबी रवायत के साथ साथ इंसान को 2 वक्त की रोटी की भी दरकार होती है। रोटी के लिए रोजी चाहिए और रोजी के लिए तालीम चाहिए। तो क्या मुसलमानों को हक नहीं है कि वो मुख्य धारा में आए? 68 सालों से महज वोट बैंक बनकर रह गए मुसलमान भाइयों की नियति क्या मजदूरी करना ही रह गई है? हिंदुस्तान पर सालों से राज कर रहे हुक्मरानों ने अक़लियतों की बेहतरी और तरक्की के वादे तो किए, लेकिन बुनियादी हकीकत ये है कि आज भी उनकी जिंदगी बदलाव की बाट जो रही है। अलिफ बा ता से आगे की तालीम अब भी ज्यादातर मुस्लिम समाज के लिए दूर की कौड़ी है। आखिर क्यों अब तक उनके ख्वाब अधूरे हैं? मौजूदा केंद्रीय सरकार है, वो कहती है सबका साथ सबका विकास, कितना खूबसूरत नारा है, लेकिन जब आप उस पर उनसे बात कीजिए तो वो सीधे मेरिट की बात करती है। जब आपके पास कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, न हेल्थ में आप कुछ हैं, न मेडिकल लाइन में कुछ है, न टेक्निकल लाइन में कुछ है, तो आप मेरिट पे आएंगे कैसे? विकास कैसे होगा? मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन के हालात जानने के लिए सच्चर कमेटी ने 2006 में कई सिफारिशात की। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने 72 सिफारिशें चुनी थीं। उनमें से 3 सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना, क्योंकि सिफारिशों को लागू करने का दावा तो हुक्मरानों ने किया, लेकिन जमीन पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद कितना अमल हुआ, इसके लिए प्रोफेसर अमिताभ कुंडू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। पिछले साल मार्च में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सौंपी थी। कुंडू कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम के मामले में आज भी मुस्लिम समाज की हालत बदतर है। ज्यादातर मुस्लिम लड़कियां 13 साल के बाद स्कूल छोड़ देती हैं, यानी तालीम के पहले पायदान पर ही अक़लियतों के ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। यही वजह है कि डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती। हायर एजुकेशन की बात करें तो मुस्लिम समाज के लिए एक बड़ा रोड़ा कमजोर माली हालात भी हैं। मेरे हिसाब से तो यही है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं ज़्यादातर और इसमें फ़ीस ज़्यादा होती है, इस वजह से हायर एजुकेशन के लिए दिक्कत हो जाती है। और अगर ये गवर्नमेंट अगर हम लोग को हेल्प कर दे तो शायद हम सब पढ़ भी सकते हैं और ज़्यादा अच्छा भी पढ़ सकते हैं। एक वजह तो खैर ये है, बहुत बड़ी वजह ये है कि मुसलमानों में मायूसी है। उनके जहन में ये रहता है कि शायद हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी और पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है, इस
पे वो थोड़ा सा मायूस हैं। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से कोई ऑब्लिगेशन मुस्लिम्स की तरफ से नहीं है कि वो आगे ना पढ़ें या लड़कियां ना पढ़ें, लेकिन शायद अगर हम एज ए गर्ल्स के बात करेंगे तो लड़कियों के लिए थोड़ा सा मसला मुसलमानों में भी वही जो हमारे समाज की एक प्रॉब्लम है कि लड़कियां कम पढ़ें, अगर कम पैसा है, गरीबी है ही है हमारे उसमें, वो मुसलमान तो आप देखिए सबसे निचले पायदान पर हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से SC ST सब में सबसे निचले पायदान पे मुसलमान हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल स्टेटस उनको दे करके, स्पेशल प्रोविजंस बना करके, एडिशनल सीट्स क्रिएट करके उनको आगे बढ़ाने के लिए हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली देश के ग्रोथ के लिए तो सबके मिल करके हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा तबका है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो सिख्स हो, ज्यादातर ये इन कम्युनिटी के लोग हैं जो कि आगे आ सकते हैं। सब में सबका मानसिक स्तर एक ही है, लेकिन शायद समय और उनकी जो मजबूरी है, जो एक गरीबी है कुछ स्तर पर, उसकी वजह से वो जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं। वक्त वक्त पर सरकारों की ओर से अक़लियतों के हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की गयी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 400 डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिनको सरकारी ग्रांट मिलता है, तो यहाँ कुल 17 कॉलेज ऐसे हैं जिन्हें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट की वजह से सरकारी ग्रांट का फायदा मिल रहा है। इनमें से 8 कॉलेज मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन शहर में बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो सरकारी मदद के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं। और अल्पसंख्यकों की जहाँ तक बात है तो उसके पास तो रोजगार के इतने अवसर ही नहीं है कि पढ़ा लिखा सके, कि अपने बच्चों को आगे बढ़ा सके, और उसको बढ़ाने के लिए कम से कम कोई ना कोई सरकार की ऐसी योजना आना चाहिए, बहुत सी ऐसी स्कीमें चलाई जानी चाहिए। वो तो स्कीमें हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से जो हमारा अल्पसंख्यक पिछड़ता जा रहा है। और जो सरकार ने कहा है चुनाव से पहले जो बातें कहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट जब करने की बात आती है तो कुछ ऐसे लोग उनको घेर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग दूसरी तरफ घूम जाता है और वहाँ तक उनका ध्यान नहीं पहुँच पाता है। अगर सरकार को पूरी तरीके से मोटिवेट किया जाए, बताया जाए कि हाँ आपने क्या किया है, उनको समझाया जाए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो है अल्पसंख्यक पिछड़े रह सकते हैं और आगे भी उसको काम धाम करते रहेंगे और उनकी विकास भी हो सकता है। कि सरकार के स्तर पर, NGOs के स्तर पर और हम शिक्षकों के स्तर पर यह प्रयास लगातार करना पड़ेगा कि आने वाले कुछ सालों में सब लोग मिल करके देश का विकास करें। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट योजना शुरू की है, उसके माध्यम से लो कॉस्ट स्किल टीचिंग का भी प्राविधान होना चाहिए। और हमारी समझ से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिल करके अगर चाहेगी तो इसको किया जा सकता है। सूबे की राजधानी लखनऊ में अक़लियतों की तालीम का ये हाल है, तो बाकी इलाकों की तल्ख हकीकत को आसानी से समझा जा सकता है। वहीं एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब तक हायर एजुकेशन में मुस्लिमों का एनरोलमेंट नहीं बढ़ेगा, उनको बेहतर रोजगार के मौके मिलना नामुमकिन है। अधूरे ख्वाब की इस खास पेशकश में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक बुद्धिजीवी हायर एजुकेशन के मामले में पीछे नजर आते हों। उनकी तरफ से अपनी कई सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसमें सरकारी मदद नहीं मिल पा रही है। इस बात में कोई शक भी नहीं है कि प्राइवेट हाथों और सरकारी हाथों में फर्क जरूर होता है। करीब 2 दशकों से चलने वाले कई सारे ऐसे कॉलेजों का दौरा भी हमने किया जहां पर बहुत सारे चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। लखनऊ के अमीरुद्दौला इस्लामिया डिग्री कॉलेज में भी हमारा सफर हुआ, साथ ही गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी हम गए और इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर इसके तह में कमियां कहां पर हैं। पेश है रिपोर्ट। सबसे पहले आपको इस्लामिया डिग्री कॉलेज के स्याह सच से रूबरू कराते हैं। सरकारें बदली, अफसर बदले, लेकिन इस कॉलेज की जमीनी हकीकत नहीं बदली। हैरानी की बात है कि 1995 में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कॉलेज कैंपस से ही ग्रांट दिलाने का वादा किया, लेकिन वो वादा आज भी कॉलेज की फिजाओं से बाहर निकलकर हकीकत की जमीन पर नहीं उतर पाया। यही नहीं, वादा करने के बाद 2 बार समाजवादी पार्टी के सूबे में सरकार बन चुकी है।
पहले खुद मुलायम सिंह यादव सूबे के मुख्यमंत्री बने और 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने प्रदेश की कमान संभाली, लेकिन कॉलेज के कारिंदों को अब भी वादा पूरा होने का इंतजार है। के लिए सच्चर कमेटी ने खास तौर के ऊपर इस बात के ऊपर बल दिया कि जो है माइनॉरिटी की जो हालत है इस वक्त जो है एजुकेशन में वो बहुत पुअर है और वो उनके जो है लीगल डॉक्यूमेंट में मौजूद है, जिसके हायर एजुकेशन ने भी इसको किया है। तो हर स्टेट का ये दायित्व बनता है कि अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को अनुदान सूची पे ले, ताकि जो है वो लोग जो कि फीस अपनी नहीं दे पाते हैं एडेड कॉलेज में आके अपना एडमिशन लें और अपना पढ़ सकें। और इसमें जो है जब तक इस चीज़ के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं कुछ हो पाएगा। 2000 से सरकार ने डिग्री कॉलेजेस को अनुदान पर लेना बंद कर दिया यूपी सरकार में। उसमें कई माइनॉरिटी कॉलेज भी उसमें फंस गए, जिससे कि अब वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जब बढ़ गया तो फीस इतनी ज़्यादा हो गई कि सरकारी कॉलेज में जहाँ 1-2 हज़ार या 3 हज़ार फीस होनी है वहाँ 8, 10, 15, 20 हज़ार। तो वहाँ पर हमारे माइनॉरिटी के बच्चे की हैसियत नहीं है कि वहाँ पर तालीम ले सके। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जहाँ एक तरफ एक जज्बा आया था कि ऊपर बच्चे पढ़ करके अच्छी जगह नौकरी करें, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर्स बने, तमाम चीज़ें हुई, तो हायर एजुकेशन के प्राइवेटाइजेशन ने उनको नुकसान काफ़ी पहुंचाया है, इसलिए वो एकदम से स्ट्रेंथ फिर बैक हो गई है। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पहले की जो पॉलिसी थी कि कॉलेज को अनुदान पर लिया जाए उसको फिर से स्टार्ट किया जाए, और सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ होता है उसका जो बेस है उसको देखते हुए कम से कम माइनॉरिटीज़ कॉलेज को तो 8 पर लेना ही पड़ेगा, तभी इस जो खेला है कभी इसको पूरा किया जा सकता है। तभी बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए वो बच्चे आगे निकल के आएंगे और तभी वो मेन स्ट्रीम में शामिल होकर एक स्टेट को और नेशन को मजबूत देंगे, और उसके लिए कॉलेजों को अनुदान पर लेना पड़ेगा, तभी ये समस्या हल हो सकती है। इस्लामिया कॉलेज को पिछले 17 साल से सरकारी ग्रांट की आस है। सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि कॉलेज के टीचर पूरी शिद्दत और लगन के साथ तालीम देने में जुटे हैं। इसके बावजूद उनके ख्वाब अब तक अधूरे हैं। ग्रांट की उम्मीद में टीचर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। आस लगाते लगाते बहुत से टीचर्स की आंखें बंद हो गईं, लेकिन कॉलेज की ओर नजर दौड़ाने की जहमत हुक्मरानों ने नहीं उठाई। प्रैक्टिकल वगैरह रहता है, वो लोग एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, पढ़ाई हम लोग को मतलब सपोर्ट करते हैं। अगर हम लोग कोई भी हेल्प मांगे तो एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और टीचर अच्छे हैं और सब मामलों में मतलब काफ़ी हेल्पफुल हैं। काफ़ी ये स्टूडेंट भी साथ नहीं देते हैं, अगर दोनों तरफ से साथ मिले तो ज़्यादा टाइम मिले, लेकिन ये है जब तक स्टूडेंट रहते हैं तब तक ही टीचर पढ़ाते हैं। ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं हर चीज़ के लिए। चाहे एट द टाइम आप उन्हें रात में भी कॉल करके बोलोगे तो भी वो आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। पढ़ाई से हटकर वो हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ना है उसकी भी गाइडेंस देते हैं। इस्लामिया कॉलेज के बाद हमने रुख किया गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज का, लेकिन यहाँ भी तालीम की तस्वीर धुंधली ही नजर आई। इंटर कॉलेज को तो ग्रांट मिला हुआ है, लेकिन डिग्री कॉलेज आज भी सरकारी ग्रांट से महरूम है। हायर एजुकेशन में फीस के मामले में थोड़ा रिस्क तो है ही है। चाहे आप एडेड कॉलेज देख सकते, एडेड कॉलेज में फीस कम है, लेकिन क्योंकि हम माइनॉरिटी कॉलेज हैं तो हमारे पास भी स्ट्रेंथ कम है माइनॉरिटी की। लेकिन क्यों नहीं बच्चा आ रहा है, इसके पीछे आर्थिक वजह हैं। फीस ज़्यादा होना, स्कॉलरशिप का शायद समय पे नहीं आना, और स्कॉलरशिप के मामले में भी हमने देखा है कि हमारे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है माइनॉरिटी के विषय में, लेकिन बच्चों की जो स्कॉलरशिप है बहुत प्रयास करने के बाद ही वो आ रही है। लखनऊ के एक और डिग्री कॉलेज में जब हम पहुंचे तो यहाँ भी हालात अच्छे नहीं मिले। हमने मुमताज डिग्री कॉलेज की हकीकत जानने की कोशिश की। कॉलेज में आर्ट फैकल्टी को तो ग्रांट मिली हुई है, लेकिन साइंस फैकल्टी की ओर सरकार की नजरें इनायत होना बाकी है। जो लोग चाहे मुसलमान हो या किसी कम्युनिटी को, जो अपनी फील्ड में एक्सेल करते हैं वो आगे जाते हैं। तो ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, सही बात है, लेकिन कम से कम जो लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं उनको तो आगे आना चाहिए। लेकिन वो भी आगे नहीं आए क्योंकि एक पहले से दिमाग उनमें बैठ गया कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हर जगह हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, हर जगह हमें काटा जाएगा। ऐसा नहीं है। आज़ादी के बाद IAS जो कि सबसे रिप्यूटेड कंपटीशन माना जाता है, 4 बार मुसलमानों ने टॉप किया। तो इसका ये मतलब कि उनके अंदर इंटेलिजेंस है, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन जो उनके अंदर एक दिमाग में गलत फहमी बैठ गई है कि हर हालत में डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो एक्सेल करते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं।
तो उनको इस चीज़ से निकलना होगा। बहरहाल काफ़ी हद तक निकले हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में और हायर एजुकेशन में भी मुसलमान जा रहे हैं, अब समझ आ रही है। और ये तो खैर सभी जगह सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी ये बात बता दी है कि भाई मुसलमानों की जो जनरल कंडीशन है वो ये है कि वो शेड्यूल्ड कास्ट से भी वो पीछे हैं इकोनॉमिकली। तो अब हमें कुछ एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। एजुकेशन इज़ एन एजेंसी विच कैन ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन बीइंग इनटू द रियलिटी। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन मीन्स होता है अपलिफ्टमेंट इन ऑल काइंड्स। माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन की बात करें तो अभी हाल ही में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें ख़ास तौर से मुसलमानों की पसमानदगी के बारे में बताया गया है कि मुसलमानों की हालत जो है SC ST से भी बदतर है। तो इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान जो है प्राइमरी एजुकेशन तक या माइनॉरिटीज़ जो हैं प्राइमरी एजुकेशन तक उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। हाई स्कूल तक जाते जाते करीब 60% मुसलमान बच्चे कट जाते हैं और बोर्ड इंटरमीडिएट तक करीब वो 80 के करीब हो जाते हैं। और जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन में इनकी शेयरिंग 2% होती है। सरकार जितनी भी सरकारें आई हैं अभी तक जो हमारे पास जो एक डेटा है कि 450 कॉलेजेस यूपी में हैं, उसमें 17 माइनॉरिटीज़ के हायर स्टडी के कॉलेज एडेड पे हैं। पिछले 40 वर्षों से किसी सरकार ने भी उनको अनुदान सूची में नहीं लिया है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो एक जेन्युइन रिपोर्ट है मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने की बात जिसमें की गई है उसको अच्छी तरह से फिर से नाफिज करें और रीएनालाइसिस करें जिससे उनके एडवांसमेंट एजुकेशन में एडवांसमेंट हो सके। लेकिन सरकार लेवल पर हमने ऐसा कोई बृहद प्रयास नहीं किया। अभी आपके माध्यम से आया है हम लोगों के विषय में, तो आपकी हम सोचते हैं जनरल बॉडी मीटिंग होगी तो उसमें हम ये अपना एक विषय रखेंगे कि भाई ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए या कोई इंस्टीट्यूट आता है हमारे पास, उसके पदाधिकारी या ऐसे कोई हमको संज्ञान में आता है तो हम लोग ज़रूर इसको बढ़ावा देंगे। ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग प्रयासरत हैं कि ऐसे बच्चों को, ऐसे इंस्टीट्यूट को भरपूर सरकार का सहयोग, ग्रांट वगैरह मिलनी चाहिए। अब सरकार क्या है, किसी प्रेशर में इंस्टीट्यूट तो खुलवा देती है, लेकिन उसके बाद जो उसको ग्रांट देनी है, जो उसका प्रॉपर बजट आना है, उसका कोई मॉनिटरिंग नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले भी कितने लेटर लिखेंगे, कितनी बार आदमी सरकार के पास भेजेंगे, कहीं कोई सुनवाई का ऐसा जरिया नहीं है। तो चाहिए कि एक वैसे हमारे यहाँ आई थिंक कि कोई मिनिस्ट्री वगैरह है माइनॉरिटीज़ को जो देखती है, तो उसको सजग होना चाहिए और अपना वृहद प्रचार करना चाहिए, मतलब अवेयरनेस जरूर क्रिएट करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि सरकार की ओर से मदद का हाथ कब उठेगा। सवाल ये भी है कि अक़लियतों के कॉलेजों की ग्रांट पर मुहर लगने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। जाहिर है इस ओर सूबे की सरकार ने अगर जल्द ध्यान नहीं दिया तो अक़लियतों के ख्वाब अधूरे ही रह जाएंगे। अधूरे ख्वाब की कड़ी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी अक़लियतों से जुड़े हुए किसी और मुद्दे के साथ।